नमस्कार साथियों, मैं रजनीश कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। और हम इस दिनों वीडियो श्रृंखला में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर कर रहे हैं, यानी बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो पिछले वर्ष यानी पिछली परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्रों को देख रहे हैं, जिसमें अभी मैं कक्षा 9-10 के गणित के प्रश्न को हल कर रहे हैं। इसका आज तीसरा वीडियो होगा। मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। आप ये जो YouTube चैनल है मैथमेटिक्स बाय बलबीर सर, वहाँ जाकर अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। और इस कक्षा की शुरुआत हम फिर वहीं से करेंगे जहाँ तक मैंने पिछली कक्षा को छोड़ा था। तो चलिए देखते हैं। आज हमने जो स्लाइड लगाया हुआ है, सवाल का क्रम वो 92 से होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये 92 जो सवाल दे रखा है, इस तरह के बहुतों सवाल आपको दिख जाएंगे जब आप किसी भी प्रश्न पत्र का या तो किसी भी परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे या फिर टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे। इस तरीके का, इस टाइप का बहुत सारा सवाल देखने को मिलता है। तो इसका क्या एक मतलब माइंड में बेसिक क्या ये सेट होना चाहिए कि हम जल्दी कर पाएँ। और फिर नहीं तो चलिए फॉर्मूले वगैरह नहीं याद होते हैं तो फिर बेसिक मेथड क्या होता है, अगर हम परीक्षा में भूल जाएं फॉर्मूले को तो भी कैसे किया जा सकता है, हम दोनों तरीके को देखेंगे। तो जैसे हम पहली बार इसको फॉर्मूले के तहत देखेंगे कि जब भी इस टाइप का सवाल दिखे तो वहाँ एक फॉर्मूला होता है कि इतने का विक्रय मूल्य इतने के क्रय मूल्य के बराबर हो। तो वहाँ क्या होता है कि दोनों का अंतर लिया जाता है, और अंतर और परसेंटेज में निकालना है तो उसको 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और नीचे जो होता है ध्यान रखेंगे जो नीचे होगा वो हमेशा विक्रय मूल्य आएगा। तो उस फॉर्मूले के अनुसार भी जैसे देख लेंगे कि यहाँ 9 दे रखा है, 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो अंतर 3 का है, 3 × 100। और मैंने कहा कि फॉर्मूले में हमेशा नीचे विक्रय मूल्य आएगा, तो विक्रय मूल्य 9 का दिया हुआ है तो 9 ये 3 टाइम जाएगा। तो यहाँ से ये 33 1/3 इतना परसेंट का इसको लाभ होगा, जो कि ऑप्शन बी में है और इसका उत्तर है। चलिए मैं मान कर चलता हूँ कि ये हिट ना करे फॉर्मूला, तो फिर हम इस सवाल को कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसको मैं तो चलिए इसका बेसिक फंडा क्या है हम मान लेते हैं। इन्होंने कहा कि 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। हम एक मोटा मोटी अमाउंट मान लेते हैं। हम मान कर चलते हैं कि जो भी लेन देन हुआ वो 100 रुपये का हुआ, जो भी लेन देन हुआ वो 100 रुपये का हुआ। जो भी लेन देन हुआ हम मान कर चलते हैं कि 100 रुपये का हुआ। तो इससे क्या, क्वेश्चन से क्या जाहिर हो रहा है कि 100 रुपये में मैंने 100 रुपयों में मैंने 9 संतरों को बेचा है, और वही 100 रुपयों में मैंने 12 संतरों को खरीदा है। यानी इस 100 रुपये में 9 पीस संतरे को मैंने बेचा है, तो इसको इधर लिख देते हैं, और 12 संतरे को खरीदा है। ध्यान दीजिएगा, उसी 100 रुपये में मैंने 12 संतरे को खरीदा है, जबकि 9 को बेचा है, यानी 3, अभी भी 3 संतरे मेरे पास शेष हैं। तो वही जो 3 संतरे होंगे वो हमारे लाभ के खाते में आ जाएंगे ना, तो वही हमारा लाभ हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो 3 संतरों का लाभ होगा। हाँ, किस पर लाभ होगा, तो मैंने अभी तक 9 ही बेचे हैं, ध्यान देना है 9 ही बेचे हैं। तो इस मेथड से क्या होगा, 3 का लाभ कितने में, 9 का परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीपल का, फिर वही आ जाएगा 100/3, जो कि 33 1/3%। ऑप्शन बी। इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैंने नेक्स्ट स्लाइड लगाया हुआ है। अगला सवाल, ये समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः, अच्छा ये भी वैसे कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है, हर जगह मिल जाएगा आपको, खासकर प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र में भी।
और टेस्ट सीरीज वगैरह में इस टाइप के बहुत तो सवाल देखने को मिलते हैं। तो इसका भी दो तरीका हम देखेंगे, एक तो क्या है कि बेसिक, और दूसरा है कि जल्दी कैसे करें, मतलब माइंड में हिट क्या करता है, अगर नहीं करता है तो फिर बेसिक तो है ही अपना। तो जब भी इस तरीके का दिया जाए तो हाइट यानी वन डायमेंशनल जब भी पूछा है, यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हाइट पूछे या बेस पूछे, तो उसका बस सिंपल सा फंडा है कि जो रूट निकाल लिया जाए वही रेशियो होता है उसका साइड का। यानी दो त्रिभुज है, एक का एरिया 81 दे रखा है, दूसरे का 49। एक का एरिया 81, एक का 49। तो यहाँ हाइट का रेशियो पूछा है, अगर बेस भी पूछा होता तो हम लोग क्या करते रेशियो में, ये रूट 81 और रेशियो रूट 41, ये सवाल का उत्तर होता है, यानी कि 9:7, जो कि ऑप्शन ए दे रखा है। लेकिन चलिए फिर हम कह रहे हैं कि मुझे हिट नहीं किया, चलो ये मैं बेसिक से करना चाहूँ इस सवाल को, तो देखते हैं कैसे करते हैं। मैथ क्या होता है, मानने का सब्जेक्ट होता है। तो हम मान लेते हैं कोई भी समबाहु त्रिभुज दो दे रखा है, एक बड़ा है 49, ये इसका हाइट हम समबाहु माने हैं, तो ये जो होगा हम, चलिए नहीं ऐसा करते हैं हम लोग, ए इसका मान लिए बेस और ए ही इसका हम हाइट मान लिए। ठीक इसी तरीके से हम इसका बी बेस मान लेते हैं और बी हाइट। हमने दो ऐसा त्रिभुज लिया है जिसमें सुविधा के लिए गुना भाग यानी जो भी कैलकुलेशन हो हमारा आसान हो जाए, उसके लिए हम इसका बेस ए और हाइट भी ए मान लिए हैं, इसका बेस बी और हाइट भी बी। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालना चाहें तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ए इंटू ए स्क्वायर, और इसका निकालना चाहें तो 1/2 बी इंटू बी स्क्वायर। अच्छा, यही रेशियो दे रखा है 81:49 का, यानी रेशियो इधर कर देंगे 1/2 ए स्क्वायर डिवाइड, रेशियो का मतलब डिवाइड 1/2 बी स्क्वायर इक्वल्स 81 और 49। यहाँ आंकड़ों को थोड़ा रियलाइज करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ लोग कहेंगे कि चलो बड़ा त्रिभुज ये है तो 81, ऐसा कुछ नहीं, आप उल्टा सीधा भी ले सकते हैं, मैं इसको भी बड़ा ले सकता था। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और a/b का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 और 7 होल स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल जाएगा तो a और b 9 7, यानी यही रेशियो में हो जाएगा। तो a/b हम लोग लिखना चाहें तो 9:7, यानी अगर इस प्रश्न में ऊंचाई का संगत ऊंचाई का अनुपात पूछा है तो भी 9:7 होगा, अगर आधार का भी संगत आधार का भी रेशियो पूछा गया होता तो 9:7 ही होता। तो हमने दोनों तरीकों से सवाल को देखा है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी मेंसुरेशन से, एक अर्धगोला है एक शंकु है, दोनों का आधार बराबर है, ऊंचाई भी बराबर है, तो उसके वक्र पृष्ठ का रेशियो पूछा है। तो चलिए पहले एक अर्धगोला बना लेते हैं हम लोग। ये अर्धगोला, शंकु भी दे रखा है, इस तरीके का कुछ। अच्छा, हाइट क्या होगा इसका, हाइट ये हो जाएगा शंकु का, और इसका जो हाइट होगा ध्यान देंगे, इसका जो हाइट होगा वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इस गोले को दो समान भाग में काटने पे अर्धगोला प्राप्त होगा। तो इसका जो होगा ये इक्वल होगा आर के, और वही हाइट हो जाएगा। तो यानी इसको हम लोग लिख देते हैं, तो आर लिख देते हैं, ये भी आर होगा। यहाँ पे ये हाइट होगा और ये आर होगा। ये एल होता है स्लैंट हाइट, यानी तिर्यक ऊंचाई। तो अब देखते हैं कि हाइट, अच्छा शंकु का आधार बराबर है, ये भी आर ये भी आर, फिर उनकी संगत ऊंचाई भी बराबर है। तो ध्यान देंगे ये ऊंचाई इस आर के बराबर है, तो ये आर भी एच के बराबर होगा, क्योंकि ये जो हाइट है इसकी हाइट के बराबर होगा।
और ये हाइट रेडियस के बराबर है और रेडियस ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है। यानी इस एल को हम लोग निकालना चाहें, यहाँ ये समकोण त्रिभुज का जो प्रॉपर्टीज है वहाँ से एल हम लोग निकाल लेंगे। यानी स्लैंट हाइट का वैसे फॉर्मूला भी होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ध्यान देंगे आर और एच यहाँ क्या है, इक्वल है। यहाँ से हम लोग दोनों को बराबर लिख देते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये 2r² हो जाएगा। ये रूट से अंदर बाहर आएगा तो √2 और r, ये स्लैंट हाइट के यानी तिर्यक ऊंचाई हमारा इतना आ गया। अब दोनों का वक्र पृष्ठ का रेशियो पूछा है, इसका वक्र पृष्ठ और बटा में इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr², और वहीं शंकु का होता है πrl। फॉर्मूले पे हम लोग सेट कर देंगे, जो भी होगा देखते हैं। तो गोल ये अर्ध गोले का निकालना है तो 4π का आधा हो जाएगा 2πr²। 2πr², वक्र पृष्ठ का पूछा यहाँ पे πrl। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर चला जाएगा, यानी यहाँ ऊपर आ जाएगा 2r/l। यहाँ से l का मान हम लोग यहाँ से रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2r। l का वैल्यू कितना है, √2 इंटू आर, आर से आर कैंसिल, ये √2, ये दो को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2 बटा में √2, एक √2 कैंसिल, तो √2 बटा 1। यानी जो इसकी संगत यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ दोनों का जो अनुपात आएगा √2:1 आएगा। यही इस सवाल का उत्तर होगा। देखते हैं किस ऑप्शन बी में दे रखा है और बी ही इस सवाल का आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल वही कोई साइकिल है और एक पहिए का व्यास दिया है, दोनों पहिए का व्यास दिया है, एक इतना चक्कर लगाता है तो दूसरा कितना लगाता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ चीज़ें इमेजिन करिए। एक साइकिल है, चलिए टूटी फूटी साइकिल हम लोग बनाते हैं। एक कुछ लोग कहेंगे कि इसका एक का रेडियस बड़ा क्यों है साइकिल का, तो ऐसा ही बोला गया है, तो उसमें हम क्या, ये साइकिल है जिसमें से एक बड़ा पहिया है, क्योंकि एक का व्यास बड़ा है तो पहिया भी बड़ा है। बड़े का व्यास 72, तो हम लोग रेडियस लिख देते हैं, इसका रेडियस आधा हो जाएगा 36 इसका रेडियस हो जाएगा। छोटे वाले का 66 है तो 33 रेडियस हो जाएगा, ये 33। अब कह रहा है कि ये 1188 बार निश्चित दूरी तय करनी है, तो बड़ा पहिया 1188 बार घूमता है, तो दूसरा पहिया कितनी बार घूमेगा। तो इसका देखिए बेसिक क्या है कि जब कोई भी साइकिल जो भी दूरी तय करेगी, तो ध्यान यहाँ क्या देना कि दोनों पहियों द्वारा तय की गई दूरी हमेशा बराबर होगी। दोनों पहियों द्वारा तय की गई हमें पहिया जब एक चक्कर लगाएगा, ध्यान देंगे यहाँ धरती पे सटा होगा, जब पहिया एक चक्कर लगाएगा तो 2πr दूरी तय करेगा। जो परिधि होगा वही तो दूरी तय करेगा एक चक्कर में, तो 1188 बार में जो दूरी तय करेगा वो निकाल लेंगे। इधर जो भी नंबर ऑफ साइकिल है यानी जो भी चक्कर होगा उसको हम मान के इक्वेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से 2πr एक चक्कर में जो भी दूरी तय किया और 1188 वहां से निकाल लेते हैं। 2πr यानी बड़े पहिए द्वारा 2π और r के जगह 36 और 1188 चक्कर इन्होंने लगाया है। ध्यान देंगे ये जो दूरी हुई, ये क्या हुई, दूरी, वही दूरी छोटे पहिए भी तय करेंगे। बस यहाँ क्या होगा कि इसकी चक्करों की संख्या जो होगी वो कम या ज़्यादा होगी। तो देखते हैं, वही निकालना है। तो मान लेते हैं ये जो है n चक्कर लगाएंगे, ये n चक्कर लगाएंगे, तो दोनों चक्करों की दूरी को बराबर कर देते हैं। यानी ये जो बराबर होगा 2π 36 1188 वो बराबर हो जाएगा 2π r यहाँ पे 33
और एन एन मैंने मान रखा है कि एन चक्कर वो छोटा पहिया लगाएगा। यहाँ से 2 पाई से कैंसिल कर देते हैं इसको, और तो एन का मान यहाँ आ जाएगा 36 इंटू 1188/33। अब देखते हैं, यहाँ देख पा रहे होंगे 11 से डिविजिबल होगा नंबर, ये भी होगा, तो 11 से हम लोग इसको डिविजिबल करते हैं। 11 1 0 आएगा 8 टाइम, फिर ये 11 ये 3 टाइम्स आएगा, ये 12 टाइम इसको जाएगा। काटने के भी अपने अपने टेक्निक है, हम यहाँ भी काट सकते हैं, लेकिन देखेंगे कि कैसे आसानी होती है गुना भाग करने में अगर इस तरीके का कैलकुलेशन आप करते हैं तो यहाँ फाइनली जो हमारा आएगा 12 इंटू 108। अब ऐसा मैंने क्यों काट के ऐसा लिखा कि देखिए 12 100 से गुना कर देंगे, फिर 8 से गुना करके जोड़ देंगे, ये आसानी होगी गुना भाग करने में। यानी 12 इंटू 108 को कैसे लिखेंगे, 1200 और बरोठी 96 जोड़ देते हैं, तो 1296। यानी छोटा पहिया 1296 चक्कर में उतनी दूरी तय कर लेगा जितना कि बड़ा पहिया 1188 चक्कर में दूरी तय करेगा। तो 1296, ऑप्शन सी इस सवाल का यही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा 6% 4% लास्ट बेचने, इसको भी बेसिक से कर सकते हैं, वैसे इस सवाल में तो कोई दम है नहीं। यहाँ से देख लेंगे 2%, यानी 2% इक्वल के है 3 की, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो 100% यहाँ से निकाल लेते हैं 20 6 एक एक नियम से। हाँ 3/2 100, 150, 150, यानी 20 सवाल का उत्तर है। कईयों को हवा नहीं लगी, बिल्कुल नहीं भी लग सकती, लेकिन वैसे कुछ है नहीं, लेकिन चलिए फिर भी किसी को लगा ज़्यादा शॉर्ट हो गया तो फिर हम इसको दूसरे तरीके से, समझाने का तरीका बस अलग होगा और लिखने का थोड़ा शॉर्ट या ज़्यादा हो सकता है। कह रहा है किसी वस्तु को 6%, तो हम मान लेते हैं कि सीपी जो है उस वस्तु का, सीपी अपने आप में 100 रुपया ही मान लेते हैं, परसेंट परसेंट मानेंगे, रुपया से इक्वेट, तो 100% है और उसको लाभ पे बेचना है। एक बार 6% लाभ पे, तो एक बार जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो 106 होगा, और अगली बार जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या कह रहा है कि एक बार 4%, यानी एक बार 104%। तो वही कह रहा है कि ये जो अंतर आया ना वो 3 रुपये का आया, विक्रय मूल्य में अंतर कितने का आया, 3 रुपये का है। यहाँ जो अंतर मेरा आ रहा है वो 2, लेकिन ध्यान देना है ये परसेंटेज में आ रहा है, यहाँ जो परसेंटेज में अंतर है वो 2% का है, जबकि वही रुपयों में अंतर 3 दे रखा है। तो वही इक्वेट हम लोग कर देते हैं, 2% इक्वल है 3 के, तो 1% यहाँ से निकाल लेंगे 3/2 के। फिर वही चीज़ सीपी क्या 100%, मैंने मान रखा है सीपी 100%, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही 150, ₹150 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी दे रखा है। ध्यान देना है ये ₹150 है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये दे रखा है कुछ मिक्सचर एलिगेशन का सवाल है, इसको जनरल कॉम्पिटिटिव सामान्य प्रतियोगी परीक्षा में हम लोग मिक्सचर एलिगेशन के सेक्शन में रखते हैं। कुछ दूध पानी वैसे मिलाया जाता है, तो चलिए देखते हैं। 200 लीटर मिश्रण में कुछ परसेंटेज पानी का है, शेष दूध का है, कुछ और दूध मिलाया गया है तो इतना हो गया है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं। टोटल 200 दे रखा है, ध्यान देंगे 15% पानी है, तो जो शेष बचा, शेष हमारा कितना आ जाएगा 85%, 85% हमारा दूध हो जाएगा। तो 200 का 15% यहाँ से गुना करके भी निकाल सकते हैं, वैसे 30, 15 दूनी 30। कुछ चीज़ें मन में कैलकुलेट करिए जल्दी करने के लिए और परीक्षा में समय बचाने के लिए। तो हमारा यहाँ जो वाटर आएगा 15 दूनी 30 का आएगा, तो मिल्क कितना आ जाएगा 200 में से 30 माइनस, या 80% भी निकालना चाहे तो 170, इतना मिल्क आ जाएगा। अब कह रहा है कि कुछ मिल्क मिलाना है इसमें ताकि परिणामी मिश्रण इतना परसेंट दूध का हो जाए। तो चलिए मान लेते हैं हम कुछ अमाउंट, मैंने x अमाउंट और ऐड कर दिया मिल्क का, तो अब जो होगा इतना परसेंट मिल्क हो जाएगा। तो मिल्क वैसे मेरा निकला हुआ कितना है 170 प्लस x
बच गया क्या, दूध। दूध तो उतना ही रहेगा, इसमें नो छेड़छाड़। 30, दूध हमारा 30 है। और ये अब की देखते हैं क्या कह रहा है, परिणामी मिश्रण यानी जो दूध है वो कितना हो गया है, 87.5%। 87.5% दूध हो गया, तो 100% में माइनस करके यहाँ से निकाल लेंगे, वही तो हमारा पानी हो जाएगा ना, जो कि 12.5% आएगा। इस बस कैलकुलेशन करना है, पॉइंट से पॉइंट को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। ये 5 टाइम, ये 25 आएगा, 5 टाइम पहले डिवीजन करते हैं। ये 17×5 = 85, 5×5 = 175 आएगा। ये देखेंगे 25 ये डिविजिबल होगा, एक 100 अलग कर दीजिए अगर जल्दी नहीं हो पा रहा है तो। मानकर चलिए कि भूल जा रहे हैं तो 100 अलग, तो 25 चौका 100 और 25 तिया 75, यानी ये 7 बार में जाएगा। 25 चौका 100, 25 तिया 7 बार में जाएगा। तो यहाँ से 170 + x/30 = 7। यहाँ से x का वैल्यू, ये इधर मल्टीप्लिकेशन होगा 210 और इधर माइनस हो जाएगा ये 170, तो 40 लीटर, यानी यही जो हमने दूध की मात्रा ऐड करी, ये 40 लीटर ऐड करने पे मिश्रण दूध में इतना % हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कोई नंबर में इतना से गुना करना था लेकिन इतना से गलती हो गया, बेसिक से भी कर सकते हैं। वैसे देखिए, मान लेते हैं कोई नंबर है n, कोई n नंबर है, करना क्या था, गुना 0.72 से करना था, जबकि हो इतना गया, यानी एक बेसिक सा आप देख पाएंगे कि ज़्यादा से हो गया। क्या हो गया, ज़्यादा से हो गया, यानी ये नंबर जो गुना करने पे आएगा वो ज़्यादा है और ये नंबर कम है, तभी तो इतना अधिक हो गया। तो इसको पहले हम लोग लिख देते हैं, यानी करना हमें चाहिए था, करना था 0.72n, n मैंने नंबर माना है, हो कितना गया 7.2n गलती से। तो यही जो अंतर आएगा ना, वो कह रहा है कि 2592 का डिफरेंस आ रहा है। तो माइनस कर देते हैं बेसिक ला, तो इसको 7 रुपया 20 पैसा, इसको 0.772 एन कॉमन ही रहेगा, यहाँ से घटाते हैं, ये 8, ये यहाँ 4 आ जाएगा, 7×4 = 11, यहाँ 6 रुपया 48 पैसा। जल्दी करना है, एन जो कि बराबर है 2592 के। अब चलिए, एक नज़र क्या है ना कि ऐसे कोई भी सवाल हो, एक नज़र सरसरी निगाहों से आप ऑप्शन को भी देखते चलेंगे, लाभ कहाँ होगा वो अभी चलिए देखते हैं। जैसे अब यहाँ पॉइंट है, दशमलव है, इतना बड़ा नंबर है, कैसे कटेगा कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे कि जो 4, 5, 4.2 इस तरीके का कुछ है, तो हम मोटा मोटी चलिए 5 भी देखते हैं, 6×5 = 30 ज़्यादा जा रहा है, 4 देखते हैं, 6×4 = 24, अनुमान लग रहा है कि इर्द गिर्द घूमेंगे। तो चलिए हम 4 से इसको गुना करके जल्दी में देख लेते हैं। जैसे 8×4 = 32, लास्ट डिजिट भी 2 आ रहा है, और 6×4 = 24 समथिंग, यानी आ ही जाएगा, फिर भी कंफर्मेशन के लिए गुना करेंगे तो ये 2592 आ जाएगा। मैंने ऑप्शन देखने इसीलिए कहे थे कि मैं जल्दी से आंसर को टिक कर पाऊँ। वैसे यहाँ से n का वैल्यू आप बेसिकली लॉन्ग प्रोसेस से भी करेंगे तो कट छट कर मान 400 ही आएगा, लेकिन बाय ऑप्शन इसको एग्ज़ाम में जल्दी तरीके से किया जा सकता है। तो ए इस सवाल का उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रेशियो, अच्छा, आय का रेशियो दिया है, व्यय का दिया है और इतना बचत कर रहा है। तो इस सवाल को करने का सही तरीका क्या होना चाहिए परीक्षा में, वैसे x y मान के करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं ना कि आय को 2x और 3x कर देते हैं, 2x और 3x, ये आय है अपना, और इसमें बाय मानने की जरूरत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, आय में से बचत को माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, आय में से बचत को माइनस कर देंगे तो वो हमारा व्यय आ जाएगा, और वो रेशियो में बटा करके हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो ए और बी का आय, यहाँ 2x आय हो जाएगा, यहाँ 3x आय हो जाएगा, यहाँ बचत माइनस कर लेते हैं 24,000, यहाँ भी 24,000,
और यही जो रेशियो है दिया हुआ है, यानी जो व्यय बचत माइनस करने के बाद आय में वो व्यय बचेगा, जो कि 1:2 का रेशियो दिया है, यानी ये 1/2 हो जाएगा। फिर वही चीज़, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से 4x हो जाएगा, माइनस अभी गुना नहीं करते हैं, 2 टाइम 24,000, और ये बराबर हो जाएगा यहाँ से 3x माइनस 1 टाइम 24,000। वैसा करने का मेरा उद्देश्य ये था कि 2 टाइम 1 टाइम में सिंपली मैं कॉमन लेके जल्दबाजी में वो घटाव कर सकूं, यानी घटा सकूं। इधर से 4x 3x इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से x बच जाएगा। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर 1 टाइम माइनस में 1 टाइम 24,000, और ये माइनस उधर जाकर प्लस में हो जाएगा 2 टाइम 24,000, तो 1 टाइम 24,000 बच जाएगा, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 24,000 ही आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया 24,000। अब पूछा क्या है कि a की आय कितना, 2x, a की आय है ना 2x, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 24 दूनी 48,000, 48,000 रुपये ये हो जाएगा a की आय। तो यानी बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% अधिक है, तो लड़के से, हाँ चलिए बॉयज गर्ल कुछ नहीं, 100 मान लेते हैं बॉयज को। अच्छा किसका पूछा है, लड़कियों की संख्या से इतना अधिक है, तो पहले हम गर्ल्स को 100 मान लेते हैं। क्या करते हैं, गर्ल्स को 100 मान लेते हैं, तो बॉयज़ का कितना 112, 12% अधिक, 100 का 12% 12, तो हमें जोड़ना, क्योंकि अधिक है, अधिक या कम, कम मतलब माइनस, अधिक मतलब प्लस, जोड़कर निकाल लिया। वही रेशियो पूछा है, लड़कों की संख्या, सिंपल है, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, से को नीचे रखना है, जिसका पूछा जाए उसको ऊपर रखना है, यानी बॉयज़ का पूछा है 11210, ये 2 टाइम काट सकते हैं आप, 50, ये 56, फिर 2 टाइम काट सकते हैं, ये 28, या 4 से सीधा काट सकते थे इसको हम, 4 से, ये 112, ये 100, ये 4 बार में 25 टाइम जाएगा, और ये 4, 4 दूनी 8, 3 8 चौक 32, 28 रेशियो 25, यही इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन सी दे रखा है। तो सी इस सवाल का उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक निश्चित राशि पर ये साधारण ब्याज का रेशियो पूछा है। तो बेसिकली ऐसे सवाल में जो वर्ष दिए होते हैं उसी का रेशियो हो जाता है, लेकिन फिर भी चलो हवा नहीं लगी तो हम इसको, कुछ को हवा नहीं लगती है ऐसे सवालों में, तो बेसिक से भी कर सकते हैं। पीआरटी हम लोग जानते हैं, साधारण ब्याज क्या होता है पीआरटी, जहाँ पी प्रिंसिपल अमाउंट, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी जो टाइम दिया होता है समय अवधि। तो एक बार 6 वर्ष पे लेंगे, एक बार 9 वर्ष पे लेंगे, और डिवीजन करेंगे, यानी पी आर, एक 6 वर्ष है, फिर पी आर, क्योंकि जो अमाउंट है वही दे रखा है, अमाउंट और रेट बराबर है, और एक 9 वर्ष, यहाँ से 6 9 का 2 तिया 6, 3 तिया 9, यानी बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। 101 सवाल, तो आई थिंक 10 सवाल हो गए हमारे। तो यही था आज की वीडियो श्रृंखला में, फिर से मैंने 10 सवाल को देखा। ये श्रृंखला लगातार हम जारी रखेंगे। इसके बाद किसी और परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र को शामिल करेंगे, और मैथ जीएस सभी बाकी सारे प्रश्नों को हम देखेंगे, जो भी रीजनिंग कैसे, मतलब मेरा सिर्फ मतलब ये नहीं कि बस बता दिया सवाल में, मैं बस वही वास्तविक चीज़ें बताऊंगा कि जो परीक्षा में हिट करे, और जो नहीं भी हिट करे तो फिर क्या उसका अल्टरनेटिव मैं कैसे करूं, बस वो सब चीज़ें सारी बताते चलेंगे। आज तक के लिए इतना ही। चलिए धन्यवाद।